देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में जो है साझा ही पार्टनरशिप ही है, साझा चैप्टर ही है। जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, उसमें हम आप सबको लगभग कल 5 टाइप बता दिए थे। आज ये जो बता रहे हैं छठा टाइप है, ये टाइप 6 है। तो आप सब ध्यान समझिएगा कहाँ से कैसे क्या हो रहा है इसमें। जैसे कि अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया, यूपीएसआई का रिजल्ट भी आया है। लगभग उसमें जो है जितना कट ऑफ जो सोचा गया था उससे कहीं अधिक कट ऑफ गया। अनुमान लगाया गया था कि कट ऑफ लगभग जाएगा फीमेल का 125 से 130 135 के बीच में अनुमान लगाए थे हम भी, परंतु ये गया 141 के आसपास गया। और मेल का अनुमान लगाए थे हम 135 से 145 के बीच लगाए थे हम, ये भी 148 के आसपास गया। ये ओबीसी का, ये जनरल का है, ये फीमेल में ओबीसी का है ये। तो हम जितना ही हमारा अनुमान यही था, अनुमान से बहुत अधिक गया। यानी कि जो लड़का पढ़ने बहुत ही टैलेंट होगा वही सी सिलेक्शन लगभग उसमें हुआ। लगभग ये गया है 90% जो नंबर पाया है। ये जो 93% नंबर पाए हैं भाई साहब, उन्हीं लोगों का हुआ है। तो जिनका हुआ उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, जिनका जो परीक्षा पास कर गए हैं। हमारी तरफ, हमारी यूट्यूब चैनल तरफ से बधाई हो। और जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो कोशिश करें कि आने वाली भर्तियों में फिर से प्रयास करें और वो भी 190 नंबर लाने का प्रयास करें। 90% लगभग 90% लगभग नंबर लाने का प्रयास करें, 93% लगभग नंबर लाने का प्रयास करें, तब जगह सिलेक्शन होगा। उस हिसाब से देखते हुए यूपीपी का भी जो पेपर होगा अभी जून में, उसमें भी वही कंडीशन रहेगा, सेम कंडीशन मिलने को मिलेगा। जब ये 90-93 जा सकता है, माइनस मार्क नहीं है, वो भी लगभग 90% जिसका नंबर सही होगा उसी का सिलेक्शन होगा। 150 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन मान चलिए कम से कम 138 से 140 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए रहेगा, जिसका उसी का सिलेक्शन होगा। मेल में, फीमेल मान चलिए कि 135 होना चाहिए, 130 135 जिसका रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वही परीक्षा क्वालिफाई कर पाएगा। जिस हिसाब से एसआई का रिजल्ट बना उस हिसाब बता रहा हूं मैं। अभी कई बच्चे कह रहे थे कांस्टेबल का भी, जो भी कांस्टेबल होमगार्ड का जो पेपर हुआ, होमगार्ड का बता रहे हैं कि होमगार्ड का भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसको मद्देनजर देखते हुए, एसआई को देखते हुए होमगार्ड का भी लग रहा है कट ऑफ लगभग जो है, माइनस मार्किंग तो है नहीं, वो भी लगभग हमें लग रहा है कि 60 से 65 के बीच में जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला है। इसलिए आप सब जो है जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट जो है अच्छे से पकड़ बनाइए, कोई सब्जेक्ट छूटने न पाए। और जहां तक हर संभवतः प्रयास होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आप सब जाइए और जो न समझ में आए कमेंट कर बताइए। आप सबको मैं पढ़ाने का काम, बताने का काम करूंगा। तो देखिए, साझा से जो है 5 टाइप क्वेश्चन बता चुका था। आज लगभग छठा टाइप का क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का जो अनुपात जो है 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद, कई माह बाद, 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने बाद बी क्या करता है? अपनी आधी पूंजी निकाल ले रहा है और वर्ष के अंत में 4,15,000 लगभग इकाई 2.5 सैकड़ा 4,15,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभ बताइए। वर्ष के अंत में कुल 4,15,000 रुपए कमा रहे हैं। बी 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल भी ले रहा है। जब भी आधी पूंजी निकाले, पूंजी बची कितनी उसी भाई साहब हमें बताना है। तो तीनों की अलग अलग पूंजी बताना है हमें। सबसे पहले देखेंगे कि ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, कुल अनुपात क्या होगा। ए बी सी डी का पूंजियों का अनुपात कितना हो सकता है, लगभग बता रहा है। पहले देखिए, ए, बी और सी के
पूंजियों का अनुपात, ए बी सी के पूंजी कितने अनुपात कितना है, 1/2, 1/3, 1/5 है। कितना है, यही है। हम जैसे कल बताए भी थे, इन तीनों का लसा कितना हुआ हमारा, यह 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो जाएगा। 2, 3, 5 का लसा कितना हुआ, 30, इसलिए कि 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो 30 अनुपात हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका ये है, मान लीजिए कि तो 1/2 गुणते 30, 1/3 गुणते 30, रेशियो 1/5 गुणते 30। 2 एकड़ में 2, 2 एकड़ में 2, 2 पंजे 10, 3 एकड़ में 3, 3 धम्मा 30, 5 एकड़ में 5, 5 छंग 30। तो ये हो गया हमारा 15/10/6। कितना आया, 15/6/15/10/6 आया। माना कि प्रारंभ में एबीसी ने क्रमशः जो है x रुपए लगाए थे। कितने रुपए लगाए थे, x रुपए लगाए थे। माना प्रारंभ में ए, बी और सी ने कितना लगाए थे, x रुपए लगाए थे। तो ए का हिस्सा कितना है, ये कितना है, 15 है। तो कितना हो गया ये, तब ए, बी और सी ने कितना लगाया था, 15x, 10x और कितना हो गया, 6x रुपए हो गया, होगा। अब देखा जाए तो इन दोनों का अनुपात, इन तीनों को जो है जोड़ लिया जाए, कितना हो रहा है। अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात ये था, 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, ये भी ध्यान देना है। 4 महीने बाद क्या कर रहा है, अभी अपनी आधी पूंजी निकाल ले रहा है। तो पहले ये देखिए ए का 1 साल का अनुपात कितना हुआ, देखिए ए कितना है, 15, कितने महीने का, 12 महीने पूरा पूंजी लगाया हुआ है, 1 महीना हटाना है बेचारा को। ठीक, ये कितने महीने लगा था, 12 महीने लगा था। 1 रुपए भी, एक भी दिन हटा नहीं, एक भी दिन हटा नहीं है ये। बी कितना है, 10। अरे बी का 10 है, तो पहले कितने महीने तक था वो, 4 महीने तक। कितने महीने तक था, 4 महीने तक। आधी पूंजी निकाल लिया, पहले 10 पूंजी थी, आधा निकाले, कितना बचा, 5। भाई 10 था, आधा निकाल लिया, 5 ही बचा। तो कितने महीने शेष बचा, 8 महीने शेष बचा है ये। पास आने समझ आ रही है। उसके सी भी 12 महीने पूरा काम किया है। सी भी क्या किया है, सी भी जो अपना 12 महीने पूरा काम किया। एक्स लगा, सब एक्स लगा दे क्या, सब में सब एक्स लगा भी है, लगा लीजिए, एक्स लगा भी है। ये 15x है, ये है ना, ये इसको 10x बना लेते हैं, ये 5x हो गया। अब सी कितना है, कितने 12 महीने का काम है उसका भी ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 15 गुणा कीजिए, 12 पंजे 60, 12 क्रम 12 6 18, 180x हुआ, हुआ नहीं हुआ। ये कितने हो गए भाई साहब, 10 चौक 40x, 10 5 8 40x, 12 6 72x। ये हो गए 180x, 40 80x, ये कितने हुए 72x। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। तो इनको काट लीजिए पहले, x तीनों में कट गया मान चलिए है।
एक से तीनों है कट गया, तो इनको काटिए। 2 9 18, 2 40 80, 2 3 6, 2 6 12, 36 9 72 होता है ना। तो कितने की रेशियो आया 90। आओ काट छोटा कर लीजिए। 6 2 दूनी 2 चौका आया 8, 2 पंजे 10, 2 20 40, 2 का 2 8 16, तो कितना आया 45 रेशियो 20 रेशियो 18। अब नहीं करेगा ना ये, हाँ। तब देखिए इन तीनों को जोड़े कितना आ रहा है भैया, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 2 6 7 1 83 है। कुल पूंजी कितना बचा है 4,15,000 है। कितने गुना बढ़ा लगभग ये बता सकते हो, कितने गुने भरे ये, कितने गुने भरे लगभग 5 गुने भरे। क्या 5 3 15, 5 8 40 एक 5,000 गुने पर है। कितने गुने पर है ये, कैसे मालूम कर लिया मैंने, यहाँ 5 है ना। अब किस संख्या से गुणा करें 3 लाख में 5 आए, 5 से गुणा करेंगे 3 में, तभी आखिर 5 आ जा रहा है। 5 3 15, 5 8 ऐसे पकड़ना है, वहां ऐसे पकड़ लेना तुरंत। पेपर में यही पकड़ना है। बच्चे ट्रिक कहाँ सीखते हैं, यही सीखते हैं कि कितने गुने जा रहा है, खर्च दिमाग लगाएंगे तुरंत गुने निकाल लेंगे बना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कितने गुने हो गया 5 गुने हो गया। हाँ आखिरी संख्या ध्यान दीजिएगा, आखिरी संख्या क्या है, किस संख्या से गुणा करे, आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं फिर दूसरी संख्या चेक करो किस संख्या से आएगा, आखिरी संख्या वही देखना है। जैसे 1 आ गया 81, 9 81 होता है, 9 9 81 लास्ट एक आता है, या 1 गुणा करने में लास्ट आता है। जैसे 9 आ गया 3 तिरका भी 9 होता है, होता नहीं होता है, और 7 7 49 लास्ट 9 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे गुना पकड़ा लेते हैं लोग, तुम पकड़ लेते हैं, पकड़ने का तरीका यही है। तो कह रहा है प्रत्येक भाग याद कीजिए, प्रत्येक भाग कितना आया भाई, देखिए 1 का हिस्सा कितना आया है 5 गुने पर, 1 2 3 0, 5 9 25 के 5, 5 को 20 2 22,500, 2,25,000 कितना आया। और बी का हिस्सा 500 गुने करने 5 गुने करने पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 1 4 0 ना, 1 लाख मिला ना। और सी के हिस्सा कितना है 5 गुने करने पर 18 पंजे 90, 9 लाख। 18 पंजे इकाई 90,000, इकाई 2.5 90,000 मिला इसको। सी को मिला 90,000, बी को मिला 1 लाख, ए को मिला 2,25,000 रुपए। कुल जोड़ोगे तो 41,000, 4,15,000 आ जाएगा, ना जाएगा 4,15,000। समझ में बात। देखिए इसका ट्रिक भी है इसका ट्रिक भी है। ट्रिक कैसे है, मैं कहोगे अरे सर जी कहाँ से मालूम होगा भैया, कहाँ मालूम हो गया, थोड़ा सी इसी जगह में दिखा दे रहा हूं मैं कैसे ट्रिक है। देखिए अनुपात कितना है, 1/2, 1/3, 1/5। इन सबको यक्ष मान लिया। क्या मान लिया मैंने, यक्ष माना ने। ये कितने लक्ष्य कितने हो गए 30 हो गए, तो 2 15 30, 15 यक्ष और 3 नंबर 30, 10 यक्ष, 5 6 30, 6 यक्ष। बात समझ आई। एक कितना 12 महीने काम किया है 12 महीने काम किया है, तो 12 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18, 180 यक्ष। बी कितना दिन काम किया है, बी पहले 4 महीने काम किया, फिर आधा पूंजी निकाल लिया है, तो बी कितनी पूंजी थी 10 थी, 10 दिन जो 10 काम किया है 4 दिन किया, 10 चौक 40 हो गया, फिर 10 का आधा 5 हुआ, 5 दिन बाद किया और कितने दिन बाद किया 8 महीने तक काम किया, 8 बजे 40 40 80 डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 80 यक्ष हो गया। अभी कितने दिन 12 महीने पूरा किया है, 12 6 72 यक्ष हो गया, यक्ष कट गया, ठीक। ये पूरा कैंसिल तो चला गया, यहाँ काट दे रहे हैं। अब इसको काटिए, 2 90 हुआ, 2 40 हुआ, 2 36 हुआ, फिर 2 45 हुआ, 2 काटने पर, फिर 2 काटने पर 20 आया, 2 काटने पर 18 आया,
तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आया हमारा, अब ये देखिए कितना है, देखिए 45, 20, 18 आया। इन तीनों जोड़ कितना आया है, 83 आया। कितना आया है, 83। कितना टोटल कमाई हो रहा है, 4,15,000। 4,15,000 हो रहा है। तो एक का हिस्सा जो ना है कितने गुने पर लगभग बन रहा है, ये गुणा करेंगे तो 5,000 गुने बनेगा। इसका 5,000 गुना कर दीजिए, इसका 5,000 गुना, इसका 5,000 गुना कर दीजिए, आपका आंसर खर्चा आ जाएगा। देखिए तुरंत आया, नहीं आया, एक भी मिनट नहीं लगाने, आया नहीं आया। कैसे आया, जब हमें लॉन्ग मेथड मालूम चला तो ट्रिकी ऑटोमेटिक निकाल लिए खर्च से हम। जब जितना इसको लगाएंगे, इतना लगाइए, इसे इतना लगाइए कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो इतना लगाने की जरूरत ही न पड़े, तुरंत हमारा दिमाग दौड़ जाए। कहाँ दिमाग दौड़े कि कितने कितने महीने काम कर रहे हैं, 4 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने काम कर रहे हैं, 8 महीने काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ठीक है, कई महीने बाद निकल रहे हैं, कितनी पूंजी निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान दे लोगे तो बहुत तेजी से सवाल, तुरंत सवाल समझ में आएगा, तुरंत सवाल पकड़ लोगे और आंसर जल्दी से ट्रिकी तरीके से सॉल्व करके रख दोगे। 1 मिनट ज्यादा 40 सेकंड 50 सेकंड अंदर आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ जाए, उतार लीजिए। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 माह बाद ए जो पूरी पूंजी पर वापस ले रहा है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। सिर्फ बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है, ये पूछा है। ठीक, किसके बारे में पूछा है, निवेश। हाँ, कितना निवेश, कितने दिन तो लगाया, निवेश किया, कितने समय तक लगाया पूंजी हो। तो देखिए इसमें जो है कितने महीने तक, कितने माह तक लगाया था पूंजी वो, ये पूछा है। तो इसमें देखिए माना कि ए ने जो है 5x लगाया, बी ने 6x लगाया। कितने लगाए, 5 में 6 है, माना ए और बी ने जो है x रुपए पूंजी लगाई तो 5x और 6x अनुपात में हो गया। हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 8 माह बाद जो है ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो 8 माह बाद पूंजी कौन ले लेता है, ए ने। 5x गुणते 8 हो गया, ये भी 8 में 40x हो गया। हुआ नहीं हुआ। उसके बाद बी ने जो है, बी जो है अपना लगाता चला गया। बी क्या किया, बी पूंजी लगाता चला गया। बी ने मान लीजिए 6 जेड लगाए, मान लीजिए x लगाए हो, एक लोग जेड लगाए, वाई से जेड वाई जेड लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा अलग है, थोड़ा टाइप इसका अलग है। माना ए ने, माना क्या, ए ने जो पूंजी लगाई, ए ने जो पूंजी लगाई तो कितने रुपए की लगाई है, 5x। कितने रुपए, 5x। कितने महीने के लिए लगाई है, 8 माह के लिए। कितने माह के लिए था, कहीं लिखा है ना, ये कहाँ, ये 8 माह ना, 8 माह के लिए। बात समझ आ रही है। माना ए ने पूंजी लगाई 5x, कितने माह के लिए, 8 माह के लिए लगाई, निवेश किए। तथा बी ने, पूंजी निवेश किए, कितने रुपए किए, ये 6 जेड मान लीजिए। क्या मानोगे, 6 जेड मान लीजिए इसको। इसलिए अरे मान लीजिए जेड इसलिए कि आराम रहेगा देखने में, यक्स मानोगे कट जाएगा, यक्स बाद में ही होगा। दिखा दे, ट्रिकी में दिखा देंगे, अभी ट्रिकी में दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। ये लॉन्ग वैसे चलेगा, वैसे चलेगा। इसको 6 जेड मान लेते हैं हम। ठीक, जब 6 जेड मान लेते हैं, अब भी कितने दिन तक लगाता है, ये दिन नहीं, कितने माह तक लगा रहे हैं, क्लियर पूछा है ना, कितने माह तक लगाता है ना, ये पूछा है। तो मान लीजिए बी जो है वाई माह के लिए निवेश करता है। कितने महीने के लिए, वाई माह के लिए, वाई माह के लिए निवेश करता है ना। जब वाई माह के लिए निवेश किया, अभी कितने दिन के लिए किया, वाई माह के लिए निवेश किया, तब देखिए क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भैया, 5x है, 8 महीने के लगा रहा है, तो
5x गुणते 8 हो गया, हुआ नहीं हुआ? 5x गुणते 8। बी कितने लगा रहा है? 6z लगा रहा है। कितने दिन के लिए लगा रहा है? y माह के लिए लगा रहा है। ठीक, ये अनुपात में है, बटे हो सकते हैं, हो सकता है ये। तो ये 5x गुणते 8 बटे का 6z गुणते y। कुल लास्ट में कितने लगा रहे हैं? एक आ रहा है ना, लाभांश 5/6 के अनुपात में हो। कितना हो? लाभ कितना हो? 5/6 के अनुपात में हो। तो कुल दोनों का लाभ कितना हो रहा है? 5/9 का है ना? हाँ, 5/9 दिया है ना, तो 5/9। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये देखिए 8 पंजे 40 हो जाएगा। देखिए गलत हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ सही माना है। ये तो कटने के लिए कितना है? ये x ही है, इसको x मान लेते हैं हम। x कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 हो गया, 3 1 3, 3 3 9 हो गया, तो 5 चौको 20। 20 बटे का y बराबर 5 बटे का 3 ही हुआ। 5 करने में 5, 5 चौको 20। हाँ, तो y इक्वल टू 4 तिहाई 12 माह। समझ आया? समझ आया? हाँ, ट्रिकी में जैसे कोई बताता है, कैसे बताते हैं? बताते हैं कि 5/6 के अनुपात में कोई पूंजी लगाई गई, कितने लगाई गई? 5/6 के अनुपात पूंजी लगाई गई ना, तो क्या होगा? पूंजी माना 5x हो गया, ये 6x हो गया। अब ए ने कितने दिन तक लगाया? 8 महीने तक लगाया, पूंजी को निकाल लिया। तो ए ने कितने दिन लगाया? 8 महीने तक लगाया मान लीजिए। तो 5x गुणते 8, 6x, ए ने कितने y मार लगाया। ठीक, अब टोटल कितने अनुपात हो रहा है? कितने कमाई हो रही है? 5/9 का अनुपात कमाई हो रही है। तो 5x गुणते 8 बटे का 6x गुणते y बराबर 5 बटे का 9। तो x कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 1 5, 4 तिहाई 12, तो y बराबर 12 माह। ये आंसर हो गया। समझ आया? समझ आया? अब ट्रिकी देखो, तुरंत आ गया नहीं, थोड़ा सॉल्व हुआ, परंतु ये नहीं मालूम कहाँ कैसे आया ये। तो अरे यार माना गया, यहाँ तो मानना ही है ना हम लोग तो। हाँ, मानने के बाद ये तक न गया तो थोड़े में आ गया ना जल्दी से। इसलिए जो है ट्रिकी सरल तो है, पर भूलते बहुत तेज है ट्रिकी।